मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। हम सनातन धर्म की बातें करते हैं और सनातन संस्कृति जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, उसमें कई सारी बातें ऐसी है जो आज लोग समझ नहीं सकते। तो उसमें एक बात है गोत्र की, दूसरी बात है अटक की, सरनेम की, तीसरी बात है संबंधों की। कहते हैं कि सारे सनातनी ऋषियों के संतान हैं और हर एक व्यक्ति का जो गोत्र है वो कोई ना कोई महान ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में सगोत्र लग्न को मना करते हैं और उसकी वजह भी है कि यदि एक डीएनए के दो लोग संसार में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ेंगे तो गड़बड़ हो सकती है और इसी वजह से एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र के लोग से संबंध रखते हैं, शादी करते हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे मानसिक लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, विवेक के लेवल पर। तो हमें सगोत्र संबंध से दूर रह के परगोत्र में आगे बढ़ना है और नए नए डीएनए का सर्जन करते हुए हमें हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हमारी सनातन संस्कृति एक से अनेक और अनेक से एक की बात करते हैं। विश्व की एकमात्र संस्कृति है जो द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत की बात करती है और ये बात समझने में सहज है, सरल है और इसीलिए विश्व के पटल पर जो भी ज्ञान प्रवर्तमान है वो ज्ञान में सबसे ज्यादा यदि किसी का हिस्सा है तो वो सनातनियों का है। हमारे ऋषि मुनि पृथ्वी के सिवा पूरे ब्रह्मांड में विचरते थे। वो ध्रुवलोक पर भी जाते थे, चंद्रलोक पे भी जाते थे, मंगल लोक पे भी जाते थे, गुरुलोक पे भी जाते थे। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है जहां हमारे ऋषि मुनि गए नहीं है। और हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी से सारे ग्रह नक्षत्र के जो अंतर है उसको बताया है। वो अंतर आज भी साइंटिफिक तरीके से भी उसको देखे तो सही है, 100% सही है। आज हम ज्ञान लेके जाते हैं, हमारे ऋषि मुनि
सूक्ष्म रूप में अपने आप को तब्दील करके जाते थे। तो हमें आज भी आश्चर्य होता है, मगर हमारे में से कोई भी साधारण व्यक्ति अपने गोत्र देव की कृपा से, गोत्र के ऋषि की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और सूक्ष्म रूप धारण करके कोई भी ग्रह नक्षत्र में या ब्रह्मांड के कोई भी सौर मंडल में जा सकता है। हम तो एक ही सौर मंडल की बात करते हैं, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने 14 सौर मंडल की बात की है और वो भी एकदम सटीक है। आज हम अपने आप को कोस रहे हैं क्योंकि हम हमारे ज्ञान को डिकोड नहीं कर सकते। यदि हम हमारे ज्ञान को डिकोड करना सीख जाए तो हमें ये सारी बातें सहज और सरल लगेगी। उसके बाद हमारे यहां बात की गई है अटक की, सरनेम की। सरनेम हमारे कार्य के मुताबिक तय होती थी और सरनेम से पता चलता था कि ये व्यक्ति क्या उद्यम कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, क्या धंधा कर रहा है। आज हम अपनी सरनेम लिखने से अपने आप को नीचा समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारे सारे ऋषि मुनि आप देखें तो वो गृहस्थी भी थे और कोई भी ऋषि मुनि ऐसा नहीं था जिसने अपने ही वर्ण में शादी की हो। वहां कास्ट और क्लास का कोई अवकाश नहीं था। ये बात कैसे आ गई और कैसे हमारे राजकारणियों ने उसको पकड़ लिया और हमें विभाजित करने में उसका उपयोग कर दिया। मगर हमें हमारी सरनेम पर गौरव होना चाहिए कि आप इस बिजनेस करते हुए परिवार से आते हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि जो काम हम नीचा समझते हैं वो काम सर्वोत्तम है और उसी को समझने में हम उलझ गए। कहीं कहते हैं कि दलितों को भगवान का नाम लेने का अधिकार नहीं है, मगर ऐसा नहीं था। तो क्या था कि जो दलित वर्ग है, सेवक है, मैं सेवक कहूंगा, वो लोग सबकी सेवा करते हैं और वेदों में कहा है जन सेवा वो प्रभु सेवा है। तो जो सारे लोगों की सेवा कर रहा है उसको भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उनके प्रभु की सेवा अपने आप हो जाती है। मगर हमारे राजकारणियों ने उसको बदल दिया, प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है कर दिया और हम उलझ गए। हमें उससे भी ऊपर उठना है। उनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं था। उसको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हर पल हर समय आत्मा से परमात्मा ऐसे लोगों की सेवा कर रहा है। तो उसको वो मंदिर जाए या न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे परे है, वो बात थी। मगर वहां भी गड़बड़ हो गई, उसको भी तोड़ा मरोड़ा गया और
हमें एक दूसरों के साथ झगड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया। हमें एक दूसरों की जो क्षमता है, विशेषता है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसी के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसे ऊपर उठते हैं कि लिमिट इज द स्काई, सब कुछ आपके लिए मुमकिन है। आज भी हम कहीं कहीं उलझे हैं तो वो उलझने से परे हो जाए, उलझन से ऊपर उठे और सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवार वहे तेजस्विनामावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति। ये श्लोक को साकार करें। हमें इससे भी आगे बढ़ना है संबंधों में, दूसरे धर्मों की बातें में हमें नहीं जाना है, मगर हमारे सनातन धर्म में संबंध का बहुत बड़ा महत्व रहा है। संबंध की श्रेष्ठता रही है, ज्येष्ठता रही है। माता पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध, बाप बेटे का संबंध, बाप बेटी का संबंध, माँ बेटी का संबंध, माँ बेटी का संबंध, ऐसे जितने भी संबंध है वो संबंधों की एक पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें मर्यादा रखी है जो कहीं और नहीं है। उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर हमें वो संबंधों की जो गरिमा है, जो पवित्रता है, उसको बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। जब तक हम सारे संबंधों को अच्छी तरह से निभाएंगे, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, कहीं उलझेंगे नहीं और हम जो सोचेंगे वो हम पाएंगे। संबंधों की गरिमा को समझना है, उसको सम्मान देना है और उसको आदर देखते हुए उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। सारे संबंधों में एक विशेषता है जो अन्य कहीं नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, क्योंकि कभी कभी सच बात दूसरों को राज नहीं आती है। मैं किसी टीका करने नहीं बैठा हूं, मैं तो सिर्फ सनातन धर्म की श्रेष्ठता को उजागर करता हूं, सनातनियों को अपनी संस्कृति की गरिमा जगाने आया हूं। जागो, अपनी संस्कृति की गरिमा को समझो, उसको सम्मान दो और वो सम्मान देते हुए अपने जीवन में श्रेष्ठ सुख शांति और समृद्धि पाओ। यदि आपको संसार में सुखी बनना है तो आपको सारे संबंधों की गरिमा को बनाए रखना है। संबंधों की गरिमा के साथ ऐसा नहीं है कि पारिवारिक संबंध भी है, ये उसमें आते हैं। सारे संबंधों में आपका और समाज का संबंध भी, आपका और आप जहां काम करते हो वो संस्था के संबंध का भी समाविष्ट हो जाता है। आपका और आपके गांव का
राज्य का, देश का संबंध भी समाविष्ट हो जाता है। और जहां संबंध की गरिमा बनी रहती है, वहां कलयुग भी आदेश से डरता है। ये बात समझ ले। अपने आप को संबंधों की गरिमा में उलझाए मत, सिर्फ उसको सम्मान दे। कहाँ क्या होता है वो हमें नहीं देखना है। हमें हमारी सनातन संस्कृति में अपने संबंधों की जो गरिमा बताई गई है वो हमें संभालना है, उसको सम्मान देना है, और हमें ऐसा जीवन जीना है कि जैसे हमें देखकर दूसरों को भी हमारे जैसा जीवन जीने का मन करे। इतना ही समझ लें, किसी को उपदेश देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको खुश देख के, सुखी देख के दूसरों को आपकी तरह खुश होने का, सुखी होने का मन करे, ऐसे जीवन जीना है। और वो जीवन जीना सिर्फ सनातन धर्म ही सिखाता है। वो बात समझ लेनी बहुत जरूरी है। संबंधों की गरिमा रखो, अपने गोत्र का सम्मान करो, और अपने अटक को गौरव से स्वीकार करो, और संबंधों में स्थिर होते हुए अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाओ। तथास्तु।